बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली मुजफ्फर माइक्रोसॉफ्ट ओशन की जानिब से रावलपिंडी ऑफिस में मौजूद हूँ इस वक्त आपसे मुखातिब, और आज का उन्वान है मल्टी करेंसी। इससे पहले कि मैं आगाज़ करूँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये एकेडमिक और ट्रेनिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वो स्किप करके ना देखा करें। इन्हें शुरू से लेके आखिर तक एक एक पॉइंट को नोट किया करें और लिखा करें, समझा करें, ताकि आप उसको अंजाम तक पहुँच पाएँ। लिहाजा हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। और आज भी ये यूजुअल मेरे मुखातिब हैं वो तमाम लोग जो अकाउंट से मुतालिक हैं, फाइनेंस से मुतालिक हैं, या ईआरपीस के मुतालिक हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, टैक्सेशंस और कंसल्टेंट्स हैं, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और वो तमाम क्लाइंट्स जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, ये लेक्चर्स उनके लिए भी मौजूद है। तो हम आगाज़ करते हैं आज के नए लेक्चर का। और यहाँ से आगाज़ करते हुए हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट ईआरपी, और बेल की घंटी को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और सबसे पहले आपको मिल सके। तो जो हमने चैनल स्टार्ट किया है इस पे हमने कभी काविश की है, और काफ़ी काविश है जो कोशिश है हमारी, इसमें आपकी पजीराई और हौसला अफजाई का भी बहुत दाखिल है। लिहाजा हम आगाज़ करते हैं अपने आज के टॉपिक का, और जिसका उन्वान है मल्टी करेंसी इन ईआरपी। यह याद रखें कि हम जिस दौर में रहते हैं अब इसे एक नई इस्तिलाह और टर्मिनोलॉजी दी गई है और उसका नाम है ग्लोबल विलेज। जब तक इंटरनेट नहीं आया था, या उससे कदीम तरीन जगहों पे हम चले जाएं जिसको वाकई विलेज कहते हैं, देहात कहते हैं, तो वहां पर एक घर से या एक देहात से दूसरे देहात तक इंफॉर्मेशन बहुत देर में पहुंचती थी, जब तक कि कोई शख्स वहाँ सफर करके ना जाए और वहाँ के हालात हाजरा और सूरत हाल को ना बताए, तब तक लोगों को इल्म ही नहीं होता था कि वहाँ क्या हुआ है। लेकिन आज जब हम दौर में रहते हैं और ये मल्टी मीडिया का दौर है और इंटरनेट जब से आया है, हमारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से फ्लो होती है। तो हम जिस दौर में रहते हैं वो ग्लोबल विलेज है। लिहाजा हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम खाली उस करेंसी से वास्ता नहीं पड़ता, हमें और दूसरी करेंसी से भी वास्ता पड़ता है, और क्यों और कहाँ कहाँ, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो करेंसी के लिए, जिसको हम सिक्का कहते हैं, यकीनन एक पूरा सिस्टम गुजरा माजी में, हमारी हिस्ट्री में, कि पहले एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था जब करेंसी नहीं थी। तो लोग अपनी अशिया जो उनके पास होती थी उसको दे के दूसरे से वो अशिया लेते थे जो दूसरे के पास है, उनके पास नहीं है। मसलन गंदम के बदले कपास ले ली, कपास के बदले मवेशी ले लिए, मवेशी के बदले दूध ले लिया, और इस तरह आपस में डीलिंग हुआ करती थी। इसी तरीके से जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ और आगे आ गए, तो सोने को कीमती होने की वजह से इसके सिक्के बनाए गए, अशरफिया बनाए गई, और इसमें तजारत होनी शुरू हो गई, लेन देन शुरू हो गया। लिहाजा गोल्ड हमारी बेसिक करेंसी बन गई। बाद में आजकल का जो दौर में मोर देन 100 ईयर्स में अमेरिका ने चूंकि पावर उनके आया और डॉलर उसकी करेंसी थी, तो उसको गोल्ड से रिप्लेस कर दिया, और फिर डॉलर हमारी जिंदगी में दाखिल हो गया। और कई जगहों पे हमें डॉलर में ही लेन देन करनी पड़ती, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि वो तमाम मुल्क भी जो उसकी कॉलोनी रहे हैं, या एक इंटरनेशनल करेंसी के नाम से ये सामने आई। साथ साथ हर मुल्क की अपनी एक लोकल करेंसी भी होती है जिसको हम बेसिक करेंसी कहते हैं। तो जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो होती वो बेसिक करेंसी में है, लेकिन हमारे वेंडर्स का रिकॉर्ड या दूसरों का रिकॉर्ड आगे जब बताऊंगा मैं आपको, वो हम मल्टी करेंसी में ले सकते हैं। दूसरी बात है करेंसी के मायने क्या है। करेंसी के मायने हैं सिक्का, और ये लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना होगा, सिक्का राजुल वक्त। यकीनन ये हमने निकाह के वक्त सभी सुनते हैं, निकाह नाम है खुतबे में। तो सिक्का जिसका चलता है, तो पाकिस्तान का सिक्का कुछ और है, हर मुल्क का अलग अलग है। और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, यानी एक, दो या दो से ज्यादा। तो हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये वो लोग जो नेचर ऑफ बिजनेस के चेंज होने से इस मल्टी करेंसी का फायदा ईआरपी में उठा सकते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंपोर्टर है। इंपोर्टर वो बिजनेस है जो बल्क में एक बड़ी तादाद के अंदर सामान दूसरे मुल्क से शिप के जरिए, एरोप्लेन के जरिए या ट्रांजिट रोड के जरिए मंगाता है, और जब वो बल्क में आ जाता है कंटेनर में या शिप में, तो फिर वो पूरे पाकिस्तान में या पूरे मुल्क में शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है।
ये एक पूरा साइकिल है इसका। अभी हम सिर्फ इंपोर्टर की बात करें तो वो चाहता है कि अपने वेंडर का रिकॉर्ड उसकी ही करेंसी में रखे, या कभी जरूरत पड़ जाए तो उसको लेजर भेजना है या अपनी कोई रिपोर्ट भेजनी है तो इंपोर्टर को वो उसी की करेंसी में भेजे तो मुश्किल नहीं हो। साथ साथ एक्सपोर्टर जो मुल्क में चीज बना रहे हैं लेकिन उन्होंने ऑर्डर बाहर मुल्क से लिया है, अब चूंकि बाहर मुल्क से लिया है तो उनको इनवाइस बना के देनी है, वो मल्टी करेंसी में होगी। अगर काम यूरोप में किया है तो जाहिर यकीनन यूरो में जा रहा होगा, वरना डॉलर, पाउंड, धर्म, ये जो भी करेंसी अवेलेबल होगी एक्सपोर्टर की। तो और कभी कभी ये भी होता है कि हम अपनी ही रिपोर्टें अपने कस्टमर से कुछ शेयर करना चाहते हैं, खासतौर पर बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो ये बड़े काम आता है। वो बिजनेस के अलावा वो लोग भी जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनको भी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो ईआरपी में ये मेहनत करनी नहीं पड़ती बार बार। ठीक है, तो ये आसानी है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से आपको समझाएं। फिर इसके बाद आते हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे अर्निंग कर रहे हैं, यकीनन वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर्स पर या और दूसरे सोशल मीडिया टूल्स पर, तो उनको जो रिकवरी हो रही है या अर्निंग हो रही है वो मुख्तलिफ करेंसीज में हो रही है, खासतौर पर डॉलर में। तो उनको फिर ईआरपी में अगर रिसीविंग करनी है तो उनको मुश्किल नहीं होती, वो आराम से एक्सचेंज करके या उसी करेंसी में अपनी बिल दे सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं बैंक में। ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ जाती है तो भी आपको कभी कभी करेंसी चेंज करनी पड़ती है, तो ईआरपी में ये भी सहूलत है कि आपको मुश्किल नहीं होगी। हम जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, जाहिर है वो उस मुल्क में हमारी करेंसी नहीं चलती, तो हमें फिर उसकी करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ता है अपने आप को। ऐसी सूरत में भी हमें काम आता है। फिर जो लोग ट्रेवलर हैं, मुसाफरत में रहते हैं मुस्तकिल, उनको भी ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए भी ये काम आसान हो जाता है ईआरपी में, कि वो जब करेंसी चेंज करते हैं तो उनको परेशानी नहीं आती। फिर वो लोग जो बिजनेस करते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट एरिया है, शॉप्स हैं, होटल्स हैं, कैफे हैं, और वो चाहते हैं कि अपना जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है उसके पास कोई भी करेंसी हो वो हमें दे और हम एक्सचेंज करके उसको उससे रिसीव कर लें। तो मल्टी करेंसी में उन्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ईआरपी ये सहूलत देता है कि आप जितनी चाहे करेंसी है इसमें खोल लें। ठीक है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करेंसी एक्सचेंज का काम कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में तो बहुत ही आइडियल है, एक दफा रेट डाल दिया जाए या उस दिन का रेट डाल दिया जाए तो आराम से आप करेंसी एक्सचेंज करके उनको दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपके लिए इंफॉर्मेशन थी मल्टी करेंसी की, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा आपसे कि जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो ये है कि आप ये किस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स ईआरपी में निकलती हैं, खास तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम बहुत आसानी के साथ वो रिपोर्ट्स अपने किसी पार्टनर के साथ, अपने किसी वेंडर के साथ, अपने किसी मार्केटिंग प्रोफेशनल के साथ या कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए वो तमाम रिपोर्ट जो हमने बेसिक करेंसी रुपीज में बनाई है, हम बड़े आराम से कन्वर्ट कर देते हैं। पैरेलल और कंपैरिजन भी आ जाता है बड़े आराम से कि जनाब डॉलर में हमारे ये रेट है और किस सारी रुपीज में ये बैलेंस शीट कह रही है, प्रॉफिट लॉस कह रहा है, बैंक स्टेटमेंट कह रहा है। तो बहुत आसानी से हमें, अब ये बहुत सारी करेंसी मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें अमेरिकन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर भी है, यूरो है, यन है, चाइनीज में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, पाउंड है इंग्लैंड का, या दरहम है, रियाल है, दिनार है कुवैत का, या टका है बांग्लादेश का, या अफगानी कहते हैं इसको, रोबेल भी कहते हैं अफगानी का। ठीक है। और भात है जो थाईलैंड का है। इसके अलावा मलेशिया का रिंगिट भी है। इसके अलावा जो करंट रेट है हम वो डाल के करेंसी आराम से निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, खासतौर पे जो रिपोर्ट किसी भी हमारी इस नौयत की हैं, कोई ट्रांजेक्शन हमने की है और हम उस ट्रांजेक्शन का देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन, तो बहुत आसानी से हम एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन वो रेट डाल देते हैं और उस पर जो गेन और लॉस होता है वो बड़े आराम से मैं निकाल देते हैं। रिपोर्टें जो होती है वो बैंक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, या अ, दूसरी हैं, प्रॉफिट लॉस है, कैश फ्लो हैं, बजट्स एंड सिनेरियोज हैं, फॉरेक्स पे जो वो गेन और लॉस होगा ये ऑटोमेटिक निकाल के हमें दे देता है। तो ये एक बड़ी फैसिलिटी है ईआरपी में जो हमें ऑटोमेटिक करनी पड़ती है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती इसके अंदर। तो ये उस दिन का जो, जैसे आपने कोई चीज़ 100 जब ली तो जब बुक किया तो उस वक्त 100 का परचेजिंग की थी, लेकिन जब देने का टाइम आया तो डॉलर का रेट 100 से 10 रुपये बढ़ गया, 110 हो गया, तो आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो रेट गिर गया तो आपको फायदा हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ईआरपी गेन कर लेता है, लिख लेता है करेंसी
एक लेजर में कि आपको गेन हो रहा है या उस करेंसी पे नुकसान या फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब तक आपने अगर कोई हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आप पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कीजिए, आपकी स्टडी के लिए अपनी, और इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए लोगों से, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बेल घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगर कोई नई वीडियो आए तो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। और आपकी हौसला अफ़ज़ाई का शुक्रिया। सैयद अली मुज़फ़्फ़र, रावलपिंडी ऑफ़िस। अस्सलाम वालेकुम।